हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो आज की सेशन में हम डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन करेंगे जो बिहार के बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। डी वाई बटे डी एक्स निकाले जहाँ y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिया है। क्या दिया है? y बराबर, सवाल में क्या दिया है? y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिया है। तो पहले हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलज करेंगे। पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, पहले हम क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलज करने पर अब हम लिखेंगे क्या निकालना है सवाल में, dy बटे डी एक्स निकालना है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम d बटे डी एक्स। अब हम यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखेंगे। सबको पता है साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। एक्स का ये होगा मान एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस साइन होगा। अब हमको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफ्रेंसिएशन करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी अपॉन डी एक्स। यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस लिख देंगे डी बटे डी एक्स। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। यहाँ पे कॉस सेम रहेगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 सेम रहेगा। और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है x पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n x n-1। तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो अब यहाँ से हम लिखेंगे cos, यहाँ पे हम लिखेंगे cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू क्या है 2x। हम यहाँ से लिख देंगे 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो मेरा आंसर है हो जाएगा। अब अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए डी वाई बटे डी एक्स निकाले जहाँ y बराबर साइन लॉग एक्स दिया है। तो सवाल में क्या दिया है, y बराबर साइन लॉग एक्स दिया है। पहले हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलज करने पर x के सापेक्ष अवकलज करने पर, पहले क्या करेंगे हम, x के सापेक्ष अवकलज करने पर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमको सवाल में क्या निकालना है, डी वाई बटे डी एक्स। यहाँ पे हम लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स लिखेंगे। अब यहाँ पे बराबर लिखेंगे हम डी बटे क्या लिखेंगे, डी एक्स लिखेंगे। और y बराबर कितना दिया मान, साइन लॉग एक्स दिया है। हम यहाँ पर बराबर लिखेंगे। तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि कॉस लॉग एक्स लिखेंगे। कॉस का तो हो गया, अब हमें लॉग का डिफ्रेंसिएशन करना है। तो डी अपॉन क्या लिखेंगे, डी एक्स लिखेंगे। यहाँ पे क्या होगा, लॉग एक्स होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस लॉग एक्स। और लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, लॉग यहाँ पे फॉर्मूला है, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1 अपॉन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है। क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है। तो लॉग एक्स यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 1 अपॉन एक्स होता है। मेरा इसका आंसर हो जाएगा कॉस लॉग एक्स बटे क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। मेरा ये आंसर हो जाएगा। अब अगला नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन डी वाई बटे डी एक्स निकाले जहाँ y बराबर दिया है रूट अंडर एक्स
रूट में क्या दिया है, एक्स दिया है। पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलज, अवकलज, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर हमको क्या निकालना है, डी वाई बटे डी एक्स निकालना है। यहाँ पर हम लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे रूट अंडर एक्स, रूट एक्स लिखेंगे। तो रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। तो एक्स का मान ये हो जाएगा मेरा, तो साइन रूट एक्स हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, साइन रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम साइन रूट एक्स। अब हम लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स और रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 रूट साइन रूट एक्स। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो कॉस एक्स लिख देंगे हम, गुने रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सबको, यहाँ पे लिख सकते हैं हम कॉस रूट एक्स बटे में 2 दूने कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 रूट होगा, 4 रूट एक्स। हम लिख सकते हैं रूट साइन रूट एक्स, मेरा आंसर हो जाएगा। अब चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन है डी वाई बटा डी एक्स निकाले जहाँ वाई बराबर सेक 10 रूट एक्स है। क्या दिया है सवाल में, सवाल में क्या दिया है, वाई बराबर, सवाल में क्या दिया है, सवाल में क्या दिया है, वाई बराबर सेक 10, वाई बराबर सवाल में दिया है सेक 10 रूट एक्स दिया है। पहले हम क्या लिखेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलज, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी वाई बटे डी एक्स लिखेंगे बराबर डी अपॉन क्या लिखेंगे, डी एक्स लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम सेक 10 रूट एक्स, 10x बराबर हम लिखेंगे यहाँ पे सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सेक एक्स इंटू 10x। यहाँ पे हम लिखेंगे 10 रूट एक्स लिखेंगे। सेक का तो हो गया, अब हमको क्या निकालना है, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डी अपॉन डी एक्स लिखेंगे, डी अपॉन डी एक्स लिखेंगे। यहाँ पर 10 रूट एक्स लिखेंगे। 10 का तो हो गया, अब हम रूट का करेंगे डिफ्रेंसिएशन। ये रूट का करेंगे रूट एक्स का, डी अपॉन डी एक्स लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, रूट एक्स। यहाँ पे हम लिखेंगे सेक 10 रूट एक्स 10, सेम उतार देंगे हम यहाँ पे, क्या करेंगे, सेम लिख देंगे यहाँ से। अब यहाँ पे लिखेंगे 10x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। और रूट एक्स का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, 1/2 रूट एक्स होता है। तो मेरा ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला 5 नंबर क्वेश्चन है डी वाई बटा डी एक्स निकाले जहाँ वाई बराबर साइन लॉग एक्स है। वाई बराबर क्या है, साइन, वाई बराबर क्या है, साइन लॉग एक्स है। वाई बराबर क्या है, साइन लॉग एक्स है। पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे वाई बराबर क्या दिया है, साइन लॉग एक्स दिया है। हम पहले लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर,
पिछले हम क्वेश्चन लिखेंगे, इसमें हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे डी वाई बटा डी एक्स लिखेंगे बराबर डी अपॉन डी एक्स लिखेंगे साइन लॉग एक्स। तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। कॉस एक्स होता है, क्या होता है? कॉस एक्स होता है। साइन का तो हो गया, अब लॉग एक्स बचा है। यहाँ पर हम लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स। लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस लॉग एक्स। लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? 1 अपॉन एक्स होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस लॉग एक्स बटा क्या, एक्स होगा बटे में, तो मेरा यही आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगली सेशन में हम